बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। इसमें जो चर है जैसे n, इसे अलग करने के लिए अपन कौन कौन से स्टेप का प्रयोग करेंगे वो लिखने हैं और समीकरण को हल करना है। देखिए, सबसे पहले चर के साथ में 3n-2 लेफ्ट हैंड साइड में ये है, तो अपन क्या काम करें कि यहाँ से -2 हट जाए। -2 के साथ अगर +2 लिख दिए जाएं तो ये अपने आप हट जाएंगे, इनका मान 0 हो जाएगा। +2 का मतलब हो गया 2 जोड़ने हैं। बच्चों, हमने पूर्व में पढ़ा है कि समान संख्या दोनों पक्षों में जोड़ते हैं या घटाते हैं, गुणा या भाग करते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर 2 जोड़ने पर 3n-2 और 46, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने हैं, तो ये लीजिए +2 ठीक है। इसका मान हो गया 0। यहाँ बचा 3n बराबर 46 और 2 48, ठीक है। अब आप देखिए, हमें n, केवल n का मान बताना है, तो n ये है 3n का मान। तो अपन क्या करें कि 3n में से ये 3 हट जाए, इसके लिए अपन क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे। तो वही दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर जो हमने पढ़ा ना कि समीकरण हल करने के लिए कई प्रश्नों में एक से ज़्यादा गणितीय क्रियाओं का उपयोग करते हैं। जैसे अपन इसमें जोड़ भी रहे हैं और भाग भी दे रहे हैं। तो 3n बराबर 48 48, इसमें दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे। देखिए 3 से 3 कैंसिल और 3 का 48 में 16 बार, तो n का मान क्या आ गया, 16 समीकरण का हल हो गया n बराबर 16। अगला समीकरण 5m + 7 बराबर 17, यहाँ चर है m, हमें इस m का मान बताना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में 5m के साथ जो ये 7 है +7 है, इन्हें हटाने हैं। +7 के साथ अगर अपन -7 लिख दें तो इनका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। -7 का मतलब है कि 7 घटाने हैं, तो अपन लिखेंगे दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर, देखिए लेफ्ट हैंड साइड 5m + 7, राइट हैंड साइड 17, दोनों में से 7 घटाने हैं, तो ये -7, ठीक है। इसका मान तो हो गया 0। यहाँ बचा 5m बराबर 17 में से 7 गए 10। अब देखिए आप, 5m बराबर 10 है, हमें m का मान बताना है। तो 5m में अगर 5 का भाग दे दें तो केवल m रहेगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है इस दूसरे चरण में कि इसमें 5 का भाग दें, दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों, दायां पक्ष और बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 5 का भाग देने पर 5m बराबर 10, दोनों पक्षों में 5 का भाग, समान संख्या का भाग, तो 5 से 5 कैंसिल, 5 का भाग 10 में 2 बार, ठीक है। तो m बराबर, तो यहाँ केवल m ही बचा, इधर है 2, m बराबर 2, ये समीकरण का हल है। अगला समीकरण 20p/3 बराबर 40, यहाँ चर है p। देखिए 20
p/3। पहले अपन 3 को हटाएंगे, उसके लिए क्या करें, इसे 3 से गुणा कर दें। तो देखिए अब यहाँ 20p रहेगा, ठीक है, तो ये 3 हट जाएगा। तो पहली स्थिति में अपन क्या करें, दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, समान संख्या से गुणा करेंगे। देखिए अब 20p/3 गुणा 3 और राइट हैंड साइड में भी गुणा 3, बीच में ये बराबर का चिन्ह, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ रहेंगे 20p बराबर, इनको गुणा करने पर 120। अब आप देखिए 20p, यहाँ हमें केवल p का मान बताना है, तो 20 को हटाना है। अगर अपन 20p में 20 का भाग दें तो केवल p बचेगा। तो अब इस स्थिति में क्या करना है कि दोनों पक्षों में 20 का भाग देने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 20 का भाग देने पर देखिए 20p/20, भाई 20p बराबर 120, ये था अपना समीकरण। दोनों में 20-20 का भाग दे दिया, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ तो बचे p, और आप देखिए 0 से 0 और 12 में 2 का भाग 6 बार, तो p बराबर 6। ये समीकरण का हल है। अगला समीकरण 3p/10 बराबर 6। ये प्रश्न भी पूर्व प्रश्न की तरह ही, पहले ही जो बटे में 10 है इनको हटाना है, उसके लिए आप देखिए 10 से गुणा कर देंगे तो 3p रहेगा। तो पहला काम करें 10 से गुणा, तो अपन लिखेंगे दोनों पक्षों 10 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चों, 3p/10 और राइट हैंड साइड में है 6, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करना है, ये बीच में बराबर का चिन्ह। तो देखिए 10 से ये 10, तो 3p बराबर, इनको गुणा करने पर 60। दूसरे चरण में हमें ये 3p में से 3 को हटाना है, तो 3p में से 3 को हटाना है तो अपन 3 का भाग दे देंगे तो केवल p बचेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अपन दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर तीन p बराबर 60, दोनों साइड में 3-3 का भाग, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 का भाग 60 में 20 बार, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो p और राइट हैंड साइड में 20, p बराबर 20। ये समीकरण का हल है। अगला समीकरण 10p बराबर 100। देखिए 10p है, हमें केवल p का मान बताना है, 10 को हटाना है, इसका मतलब 10 का भाग दे दें, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 का भाग देने पर 10p बराबर 100, दोनों में 10-10 का भाग देना है, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ बचा p, 1 शून्य से 1 शून्य, तो यहाँ भी बचा 10, p बराबर 10। ये समीकरण का हल है। अगला समीकरण देखिए 10p + 10 बराबर 100। पहले चरण में +10 है, इनको हटाएंगे, +10 के साथ क्या लिखें
कि इनका मान शून्य हो जाए, तो +10 के साथ अगर -10 लिख दें तो इनका मान शून्य हो जाएगा। तो -10 एक पक्ष में तो लिखेंगे नहीं, दोनों पक्षों में। -10 का मतलब क्या हुआ, दोनों पक्षों में से 10 घटाने पर दोनों पक्षों में से 10 घटाने पर (10p + 10) और राइट हैंड साइड में 100। तो दोनों में से 10-10 घटाने हैं। देखिए समान संख्या घटाई है ना, माइनस का साइन, इसका मान तो हो गया शून्य। यहाँ बचा 10p बराबर 100 में से 10 गए 90। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 10p है, 10p बराबर 90, तो हमें p के साथ जो 10 है उनको हटाने हैं। 10p में से 10 को हटाने हो तो आप 10 का भाग दे देंगे, तो 10 से 10 कैंसिल, p का मान आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का भाग देने पर। दस p बराबर 90, दोनों में 10-10 का भाग देना है, 10 से 10 कैंसिल, शून्य से शून्य, p बराबर 9। ये समीकरण का हल है। अगला प्रश्न, p/4 बराबर 5। देखिए p/4, हमें तो केवल p का मान बताना है, तो किससे गुणा भाग किया जाए, किस संख्या से गुणा भाग किया जाए कि यहाँ केवल p रहे। तो हम देख रहे हैं अगर इसे 4 से गुणा कर दें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और p बचेगा। तो किससे गुणा करना है दोनों पक्षों को, 4 से। दोनों पक्षों को 4 से गुणा करने पर ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ये, राइट हैंड साइड में ये, दोनों को 4 से गुणा करना है। तो ये देखिए समान संख्या से गुणा है कि नहीं, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचा p लेफ्ट हैंड साइड में, इनको गुणा करने पर 20, p बराबर 20। ये समीकरण का हल है। अगला प्रश्न, -p/3 बराबर 5। देखिए -p/3, हमें क्या करना है कि केवल p का मान बताना है। थोड़ा बच्चों ध्यान देना, यहाँ माइनस का साइन है। चिन्हों के गुणनफल में हमने पढ़ा है ना कि समान चिन्हों को, चाहे माइनस माइनस के हो चाहे प्लस प्लस के हो, उन चिन्हों को गुणा करते हैं तो गुणनफल है वो प्लस में आता है। जैसे अपने यहाँ -p है, अब हमें +p चाहिए इधर, यही तो है। तो क्या करें अपन कि इसे माइनस की संख्या से गुणा करेंगे, एक बात तो ये, ठीक है। अब देखिए आप इधर बटे में 3 है, तो अपन इसे 3 से गुणा करेंगे, जिससे 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस यानी +p बचेगा। तो अपन गुणा किससे करेंगे, -3 से, ठीक है। अपन क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को -3 से गुणा करने पर देखिए -p/3 गुणा -3 बराबर 5 इंटू -3, ठीक है। देखिए समान संख्या है, -3 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और p, इनको गुणा करने पर राइट हैंड साइड में 5 × 15 और माइनस साइन, तो p का मान आ गया -15। ठीक है बच्चों, ये समीकरण का हल है। अगला प्रश्न, 3p/4 बराबर 6।
इसमें भी दो क्रिया करनी पड़ेगी, 3p/4। तो पहले 4 को हटाने के लिए 4 से गुणा, दोनों पक्षों को 4 से गुणा करने पर देखिए 3p/4, राइट हैंड साइड में 6, दोनों को 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 3p = 24। अब हमें तो केवल p का मान बताना है, यहाँ 3p है तो 3p में अगर 3 का भाग दे देंगे तो केवल p बचेगा। तो दोनों पक्षों में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 3 का भाग देने पर देखिए 3p = 24, ये समीकरण है। दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे, 3 से 3 कैंसिल, 24 में 3 का भाग 8 बार, p = 8। ये समीकरण का हल है। ठीक है बच्चों। अगला समीकरण 3s = -9। यहाँ आपका जो चर है वो s है। 3s में किसका भाग दें कि केवल s बचे, तो 3 का। दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर देखिए 3s = -9, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, 3 का भाग, समान संख्या का भाग, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 का भाग 9 में 3 बार, तो s = -3। ये आपका समीकरण का हल है। अगला समीकरण 3s + 12 = 0। तो पहले जो चर के साथ ये पद है इसे हटाना है, +12। +12 कब हटेगा, जब इसके साथ में -12 लिख दिया जाए। -12 का मतलब है कि 12 घटाने हैं। तो अपन लिखेंगे दोनों पक्षों में से 12 घटाने पर, ठीक है, 3s + 12 = 0, यही तो है आपका समीकरण। अब दोनों पक्षों में से 12 घटाने हैं तो ये लीजिए -12 -12, इसका मान तो हो गया 0। लेफ्ट हैंड साइड में बचे 3s = 0 - 12 यानी -12। अब आप देखिए ये 3s का मान है, 3s = -12 है, हमें केवल s का मान बताना है। तो 3s में 3 का भाग दे देंगे तो s बचेगा। तो अपन लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर (3s = -12), समान संख्या का भाग, 3 से 3 कैंसिल, 3 का भाग 12 में 4 बार, तो s = -4। ये समीकरण का हल है। अगला समीकरण 3s = 0। तो हमें तो s का मान बताना है। तो 3s में 3 का भाग देंगे तो अपने s बचेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर देखिए 3s = 0, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, भाग देना है समान संख्या 3 का, तो 3 से 3 कैंसिल, तो इधर है s 0/3। 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तो हमेशा जो रिजल्ट है वो 0 आता है। ठीक है, तो समीकरण हो गया अपना s = 0। अगला समीकरण
2q बराबर 6, यहाँ चर है वो अपना q के रूप में है। ठीक है बच्चों, तो हमें q का मान बताना है, तो 2q में अगर 2 का भाग दे देंगे तो q का मान आ जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर 2q बराबर 6, ये आपका समीकरण है। समान संख्या 2 का भाग, 2 से 2 कैंसिल, 2 का भाग 6 में 3 बार, q बराबर 3, ये समीकरण का हल। अगला समीकरण 2q माइनस 6 बराबर 0। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये पहले चर के साथ में जो ये -6 इनको हटाने हैं। -6 कब हटेंगे बच्चों, जब इसके साथ में +6 लिख दें। +6 का मतलब है 6 जोड़ने हैं, 6 जोड़ने हैं तो दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर क्या लिखेंगे अपन, दोनों पक्षों में 6 जोड़ने पर। देखिए 2q माइनस 6 बराबर 0, इधर भी 6 जोड़ दिया, राइट हैंड साइड में भी 6 जोड़ दिया, इसका मान 0, तो यहाँ बच गया 2q बराबर 0 और 6 का योगफल 6। ये 2q बराबर 6 है, जबकि हमें q का मान चाहिए। तो देखिए 2q में 2 का भाग दे दें तो केवल q का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर 2q बराबर 6, ये आपका समीकरण। समान संख्या 2 का भाग दिया, 2 से 2 कैंसिल, 2 का भाग 6 में 3 बार, q बराबर 3। ठीक है, अगला समीकरण 2q प्लस 6, यहाँ भी आपका चर q है, तो चर के साथ में ये +6 पहले इन्हें हटाने हैं, तो +6 के साथ अगर -6 लिख दिया जाए, -6 का मतलब है कि 6 घटाने हैं, तो दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर पहले चरण में ये लिखेंगे अपन, दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर 2q प्लस 6 बराबर 0, यही तो है। और अब दोनों में से 6 घटाने, इसलिए -6, इधर राइट हैंड साइड में भी -6। देखिए समान संख्या घटाई है कि नहीं, +6 -6, इससे ये तो 0 हो गया, यहाँ बचा केवल 2q बराबर 0 - 6, यानी माइनस का 6। अब आप देखिए 2q बराबर -6 है, हमें केवल q का मान चाहिए, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो केवल q बचेगा। तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर 2q बराबर -6, समान संख्या 2 का भाग, 2 से 2 कैंसिल, 2 का भाग 6 में 3 बार, q बराबर, ये माइनस का साइन है जैसे कि जैसे, -3। समीकरण का हल हो गया q बराबर -3। अगला समीकरण 2q प्लस 6, चार q के रूप में है, इसके साथ जो +6 है इन्हें हटाने हैं। +6 के साथ अगर अपन -6 लिख दें तो चर को स्वतंत्र करने में इधर का एक स्टेप पूरा होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर दोनों पक्षों में से 6 घटाने पर, तो देखिए 2q प्लस 6, बीच में बराबर का चिन्ह, इसका मान तो 0, यहाँ बच गया 2q बराबर 12 में से 6 गए 6। ये बच्चों मान है 2q का,
है कि नहीं, 2q बराबर 6, जबकि हमें चाहिए q का मान, तो इसमें अपन 2 का भाग दे देंगे। तो अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर 2q बराबर 6, समान संख्या 2 का भाग, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 का 6 में 3 बार, q बराबर 3, ये समीकरण का हल है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक घर पर नियमित रूप से अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।